नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्लॉट को खरीदने से पहले किस तरीके से प्लॉट को मापकर प्लॉट का एरिया और इसके साथ साथ प्लॉट का टोटल रेट कैसे निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये वाला प्लॉट खरीदना है, तो चलिए इसकी लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई माप कर देखते हैं कि इसका टोटल एरिया कितना हुआ, उसके बाद इसका रेट निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने उधर टेप लगा रखा है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी है। ये प्लॉट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और यहाँ पर हमने टेप लगा रखा है। तो इसकी टोटल ब्रेथ यानी कि चौड़ाई आप देख सकते हैं कि 20 फीट है, 20 फीट है। वहाँ से लेकर केवल ये वाला प्लॉट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 फीट है। तो प्लॉट की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 20 फीट हो गई। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई को मापने के बाद नेक्स्ट हम इसकी लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगा कर देखेंगे कि इसकी टोटल लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। तो प्लॉट की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि हमने प्लॉट की लेंथ की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि हमारे प्लॉट की टोटल लेंथ कितनी है। अब देख सकते हैं ये प्लॉट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक हमने टेप लगा रखा है। अब चलिए हम आपको इसकी टोटल लेंथ दिखाते हैं। लेंथ की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस प्लॉट की जो टोटल लेंथ है 45 यानी कि 45 फीट है। अब देख सकते हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट की जो टोटल लेंथ है वो 45 यानी कि 45 फीट है। लेंथ 45 फीट यानी कि 45 फीट हो गई। अब चलिए हम आपको कॉपी पर लिए चलते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस प्लॉट का टोटल एरिया कितना हुआ। तो इसी तरीके से प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको प्लॉट का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लॉट की जो लेंथ है वो 45 फीट है, तो हम यहाँ पर 45 लिख लेंगे। तो प्लॉट की जो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है वो 20 फीट है। अब चलिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्लॉट का टोटल एरिया कितना हुआ। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्लॉट का जो टोटल एरिया हुआ वो 900 स्क्वायर फीट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर प्लॉट का टोटल एरिया 900 स्क्वायर फीट लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें प्लॉट का एरिया निकाल लेना है। प्लॉट का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यदि हम इसके रेट की बात करें तो भाई इसका जो रेट है वो 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो यहाँ पर प्लॉट का जो रेट है वो 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें प्लॉट मिल रहा है। अब चलिए हम आपको कॉपी पर लिए चलते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस प्लॉट का टोटल कितना पैसा हो गया। तो प्लॉट का टोटल पैसा निकालने का एक फॉर्मूला होता है PA इंटू आर। PA का मतलब प्लॉट का एरिया, जो कि आप देख सकते हैं कि हमने 900 स्क्वायर फीट निकाल रखा है, इंटू आर। आर का मतलब रेट पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर रेट पर स्क्वायर फीट आप देख सकते हैं 1400 यानी कि 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट है। इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्लॉट का टोटल कितना पैसा हुआ। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस प्लॉट का जो टोटल रेट हुआ वो 12,60,000 यानी कि 12,60,000 रुपये हो गया। तो भाई इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी प्लॉट का एरिया और इसके साथ साथ टोटल उसका कितना पैसा हुआ आसानी से निकाल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्लॉट को मापकर उसका एरिया और इसके साथ साथ उसका टोटल पेमेंट कैसे निकालते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इसके साथ साथ आपके प्लॉट का क्या साइज़ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। धन्यवाद।